इंस्टाग्राम में डालेंगे। क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या दीवाने, क्या बात है। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बवकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लायक़ सदी ज़ुतकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फ़त्मा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों और जुमला सामिईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल रुखा शहज़ादे कुल गो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर ले। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैहि व अस्हबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत कमेटी के जुमला अफराद को जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया, कोशिशें की, मेहनतें की और इस अजीम महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत की ख़ास घड़ियों की ख़ास बरकतें अता फरमाए और मौला हुज़ूर की आमद के सदक़े में हर मोमिन के घर में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने मुझसे पहले भाई नदीम रज़ा फैज़ी साहब से बड़े प्यारे अंदाज में नातो मनक़बत के शार सुने। उनसे पहले ताहिर रज़ा भाई को भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया और उनसे पहले भाई शफ़ील अख्तर मुजाहिदी साहब से भी आपने नातो मनक़बत के अशार सुने।
मैं भी हाजिर खिदमत हूँ करम और देख रहे हैं नकीब अहले सुन्नत अताए मुजाहिद मिल्लत भाई अख्तर रजा साहिब क़िबला दामजिल्लाहुल आली नकाबत के फ़राइज़ इंजाम दे रहे हैं और हम सब हुजूर की गुलामी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तमाम जिंदा दिल सुन्नी बरेलवियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम सुन्नी बरेलवियों को मुस्तफ़ा की विलादत का सदका अता फरमाए। सुभान अल्लाह आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करम वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह वाह। मैं बस बहुत ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, जितनी देर बोल सकता हूँ भाई मीर उमर साहब की दावत मोहब्बत पर, आप लोगों की फरमाइश पर आपकी बस्ती में हाज़िरी हुई है। गला मुसलसल गुफ्तगू की वजह से बिल्कुल बंद सा है, अगर खुल गया तो थोड़ी देर इंशाअल्लाह बात हो जाएगी, वरना जैसी भी टूटी सांसें हैं या दबी आवाज़ है, इंशाअल्लाह इसमें ही जितनी देर गुफ्तगू होगी मैं उतनी देर कोशिश करूँगा कि आप हज़रात से थोड़ी देर गुफ्तगू कर सकूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने एक बात कही, जितने सुन्नी बरेलवी लोग हैं अल्लाह उनको हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं सारे बरेलवी लोग बैठे हुए हैं। बेशक जितने बरेलवी लोग हैं वो हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दाएं बाएं देख लीजिएगा किसके हाथ नहीं उठ रहे हैं या किसके उठ रहे हैं। हमारा अपना अकीदा यह है, लोग तरह तरह के नज़रिए रखते हैं। कोई कहता है हुजूर कुछ नहीं देते, कोई ये कहता है हुजूर दे ही नहीं सकते, अपने अपने नज़रिए हैं। लेकिन हम बरेलवियों का नज़रिया यह है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हम तो जो भी खाते हैं हुजूर का खाते हैं, हमारी नस्लें उनके सदक़े पे पल रही हैं। हर बरेलवी का अकीदा यह है। और याद रखिएगा, जब तक इस जमीन पे सांस लिया जाता रहेगा, सांस लेने वालों पे मेरे नबी का करम होता रहेगा। जो झंडे नहीं लगा रहे हैं 12वीं पे, उनकी मर्जी है, मगर इतना जरूर कहूंगा जिन्हें 12वीं की खुशी नहीं है ना, उन्हें अल्लाह की जमीन पे रहने का हक भी नहीं है। क्या बात है, वाह। उन्हें अल्लाह की जमीन पे रहने का हक भी नहीं है। और अगर अपाहिज हो, पड़े हो यहाँ पे, तो फिर सांस लेने का हक नहीं है। इसलिए कि जो ये सांस है, इसमें जो ऑक्सीजन है, खुदा की कसम ये सारी ऑक्सीजन मुस्तफा के मदीने से आ रही है। वाह 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 वाह, क्या कहने हज़रात, जिंदाबाद। ये सारी ऑक्सीजन हुजूर के कदमों से आ रही है। वरना तो रब ने कह दिया महबूब तुझे पैदा ना करते ना, तो फिर कुछ भी पैदा नहीं करते। ये लंगूर जैसी शक्ल वाला भी पैदा नहीं होता, मनहूस भी पैदा नहीं होता, ये मकरूह आता ही नहीं। कितने बदबख्त हैं ये लोग, बड़ी अजीब बात कहते हैं। एक बात कहते हैं, बोले जी क्या जरूरत है इतनी लाइटों की, एक ही काफी थी। 12वीं पे इतनी लाइटिंग लगाई है, इसकी क्या जरूरत थी? तो मैं तो कह देता हूं भाई, इससे पूछो इसकी क्या जरूरत थी, ये दुनिया में क्यों आया है? लोग कम थे जो ये भीड़ करने के लिए आया है। आला हजरत कहते हैं वो जो न थे, जो सुन्नी है वही बोलेंगे, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो वो कुछ ना हो, जान है वो जहान की,
जान है तो जहान है। जहान है। वाह वाह। मैंने के अक्सर जलसों में वो हुजूर की इनायतें बयान की जो खास कर हजरत आमीना पे हुई, हक है, हक है। जो हजरत आमीना पे हुई या हुजूर के घर पे हुई। आज मैं चाहता हूं वो हुजूर के करम बयान करूं जो कायनात पे हुए हैं। कायनात पे हुए। वाह वाह वाह। करम करम वो बयान कर इंशाअल्लाह जरूर। जो कायनात पे हुए। मैं गारंटी के साथ, पूरे दावे और चैलेंज के साथ 1 करोड़ का इनाम रख के ये ऐलान करता हूं, क्या बात है। किसी की विलादत मेरे नबी की तरह हुई हो तो एक मिसाल ला के दिखा दूं, मैं 1 करोड़ रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूं। और अगर नहीं ला सकते तो फिर किसी भी नमक हराम को ये इजाजत नहीं जो वो ये कहे हुजूर मेरी तरह है, बल्कि उसे भी ये कहना पड़ेगा जो बरेली के इमाम ने कहा, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे। कैसी विलादत हुई मेरे नबी की, कैसी विलादत हुई। ये बात किसी से मख्फी नहीं अख्तर रजा भाई, जी करम। ये बात किसी से मख्फी नहीं। और मैं हया और अदब का पूरा लिहाज करूंगा कि कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके जिस्म पे गंदगी लगी होती है। जब वो दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, उसके बदन पे, बालों पे, चेहरे पे गंदगी होती है। और जो उसको पहली बार गोद में उठाते हैं उनका भी नहीं पता वो पाक है कि ना पाक, मगर कुर्बान जाओ आमीना के लाडले पे। वाह 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 वाह। अरे रब के महबूब पर जब वो आया, सैयदा आमीना कहती हैं गंदगी तो बड़ी दूर, मेरे लाडले का बदन ऐसा था जैसे गुस्ल करके तशरीफ ला रहा है। वाह वाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलूदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा। जैसे कि गुस्ल करके तशरीफ लाए। साल भर तक तो ये पता नहीं चलता ये बच्चा देख पाएगा कि नहीं। इसकी आंखें तो गए लेकिन रोशनी है कि नहीं, इसकी जबान तो गए तलफ्फुज कैसा रहेगा। रो तो कोई भी सकता है मगर मेरे महबूब तेरी आमद पे निशान। जब तू आया तो तेरी आंखों का सुरमा बता रहा था ये आंखें आम नहीं है बल्कि इनमें मजाक का सुरमा लगाया गया है। ये जो जुल्फे हैं ये कोई आम नहीं है, इन्हें बल्लाइल के काजल से संवारा गया है। और ये जो गुस्ल करके आया है खुदा की कसम इसका चेहरा आम चेहरा नहीं है बल्कि वह सुहा का चांद है। ये इसकी जुल्फे बल्लैली सजा है। और खुदा की कसम मशीयत कह रही थी इसके सीने पे गंदगी न दे, ये तो अलम नशरा लका सदरक है। अगर इसके कदमों को देखना है तो देख तो सकी, अगर इसके हाथों को देखना है कहा नहीं इसके हाथों की ताकत मत समझना, इसके हाथ तो ये है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। इसके हाथों को मत देखो बल्कि इसके हाथों में खुदा की ताकत अता की गई। तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, शान रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हमास किबला मुरादाबाद। ये मेरे हुजूर हैं। आला हजरत ने पहले ही कह दिया लमियाती नजीर कफी नजरी वाह। मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शगे तो सरा जाना। यार जिसने देखा ही नहीं, जिसने हुजूर को देखा ही नहीं, ताहिर भाई हाँ बिल्कुल, जिसने हुजूर को देखा ही नहीं वो बातें करते, जिन्होंने देखा ही नहीं वो बातें करते।
कहते हैं हमारी तरह है, हमारी तरह है। लेकिन जिसने देखा हुजूर को, अगर तवज्जो है तो बोलो, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा। जिसने देखा हुजूर को, जिसने नहीं देखा वो तो बातें कर रहे थे। कोई कहता मेरी तरह, कोई कहता बड़े भाई की तरह, कोई कहता उनका मिलाद कन्हैया का जन्म है। ये वो कह रहे हैं जिन्होंने देखा नहीं है, और जिन्होंने देखा है खुदा की कसम वो क्या कहते हैं, लमियाती नजीरो कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज चोरे सरसो है तुझको शगे दो सरा जाना। वो कहते हैं और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरसनीश का मुरतन मंथन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत। वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह। चले आगे, हुजूर आए। खुदा की कसम सैयदा आमिना कहती हैं मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था। कहती हैं सुनो, हर बेटा जब दुनिया में आ जाता है तब उसकी खतना की जाती है, तब सुन्नत अदा की जाती है। बिल्कुल हुजूर खतना शुदा पैदा हुए थे। वाह 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 वाह। और एक बात मैं करूंगा, करूंगा ये बात, जो कहते हैं नबी हमारी तरह, अब सुने मुजाहिद मिल्लत का फैज हो रहा है। ये बात मैंने अपने पूरे पीरियड में तकरीर के आज तक कहीं नहीं कही, आज मेरे ज़हन में आई है। हजरत आमीना कहती मसरूरन, मेरे बेटे का नाफ जुड़ा हुआ नहीं था। डॉक्टरों से पूछो ये नाफ जुड़ा क्यों होता है, जुड़ा क्यों होता है, जुड़ा क्यों होता है ये नाफ? फरमाते कि माँ के जिस्म के खून का वो हिस्सा जिससे बच्चे की नशोनुमा होती है, वो उस नाफ के जरिए उसके जिस्म में भेजा जाता है जी, और उस खून से बच्चे के जिस्म के आज़ा बनते हैं। उस खून से जो नाफ के जरिए जिस्म में जाता है उससे आज़ा बनते हैं। मगर आमीना तेरे लाल पे सदके जाऊं, उनके तो नाफ जुड़ा ही नहीं था। बने किस चीज से थे? क्या बात है, वाह 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 वाह। खून जिससे बच्चे बनते हैं उसकी हकीकत गंदगी होती है जी, गंदगी होती है, और रब ने महबूब के वो नाफ जोड़ा नहीं। क्या बात। फिर बना किससे? तो बरेली के इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गया ने नूर तेरा सब घराना नूर। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, जाने रिसालत, विलादते मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। कहने लगी नादान, गंदे खून की उन्हें जरूरत है जिनके जिस्म के आज़ा खून से बनते हैं। मेरा महबूब तो नूर से बनाया गया, नूर से बनाया गया है। और यही बात नबी की अम्मी ने कही थी। नबी की अम्मी ने, कोई झंडी उतारने तो नहीं आता इधर? हाँ नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह झंडे झंडे और झंडी वाले लोग रहा करते हैं, यहाँ कोई नहीं है दूसरा। झंडे उतारने आएगा ये लोग उतार देंगे। हाँ अल्लाह सलामत रखे। जगह का नाम दो बंदा, हाँ दो बंदा, और जलसे में हजारों बंदा। क्या कहने, वाह। जगह का नाम दो बंदा, लेकिन जलसे में हजारों बंदा। अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। वाह वाह। बयान कर रहा हूँ हुजूर के हवाले से। नबी की अम्मी कहती है कि मेरे लाल की आंख में सुरमा लगा हुआ था और नाफ कटे हुए खतना शुदा पैदा हुए। एक बात बताओ, तुमने किसी महफिल में बच्चों को जाते देखा है? जी देखा है। हाँ जाते देखा है। कभी शादी का फंक्शन हो, जी ठीक है, शादी का फंक्शन हो, अकीका हो, दावत हो, जब बच्चे शादी में जाने लगते हैं
तो माँ कहती है आ तुझे तैयार कर दूं, तैयार कर दूं, बिल्कुल तेल लगा दूं, कंघी, हाँ बिल्कुल सही। आ तुझे तैयार कर दूं। माँ बच्चे को गुस्ल देती है, बहुत गौर से सुनिएगा। माँ बच्चे को गुस्ल देती है, सुरमा लगाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, उसके बाद खड़ा करके देखती है कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कमी तो नहीं है। कहती है नहीं बेटे, जरा तेरा कॉलर दुरुस्त कर दो। फिर पीछे हटती है माँ, फिर यूं देखती है अब तेरी टोपी सीधी कर दो जी। उसके बाद जब लाल हसीन होता है तब तो फिर एक टीका लगाती है, वाह, कहीं नजर न लग जाए, हाय हाय वाह, कहीं नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। अब मुझे बता तो सही, माँ जो अपने बेटों को 4 लोगों के बीच में भेज रही है, वो जब लाल को संवारती है, कई कई बार देखती है जब बेटा खूबसूरत और दूल्हा लगता है तब बलाएं लेके भेजती है। मुझे बता तो सकी, अगर माँ बेटे को ऐसे तैयार करती है जो 4 लोगों में जाता है, तो बता रब ने जब महबूब को भेजा था तो कैसे तैयारियां की होंगी। ये 4 में नहीं जा रहा था, ये लाखों पैगंबर के बीच में जा रहा है, हजारों सहाबा के बीच में जा रहा है, करोड़ों लोगों के बीच में जा रहा है। और ऐसा बनाया जाएगा कि जैसा कोई नहीं होगा। जब उसको संवारा, सजाया, दुनिया में भेजा, कानों को अब बताओ मेरा यार कैसा लगा। तो आला हजरत ने कहा था सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत। अल्लाह सबसे ज्यादा हसीन बना के रब ने अपने महबूब को भेजा, अपने महबूब को भेजा हुजूर ने। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, दुनिया मुस्कुराने लगी। बहुत गौर से मेरी एक बात सुनिएगा, मक्के की अपनी कंडीशन ये थी, जिस दिन हुजूर मक्का शरीफ में जलवगर हुए, जिस दिन हुजूर मक्का शरीफ में जलवगर हुए, मक्के वाले कहते हैं जो दरख्त कई साल से सूखे थे, हुजूर की आमद वाले दिन सारे दरख्त हरे भरे हो गए थे। हाय हाय वाह, सारे दरख्त हरे भरे हो गए, सारे दरख्त हरे भरे बेशक। और खास करके वो जिन दरख्तों पे बरसों से फल नहीं आया था, हुजूर आए, उन सारे दरख्तों पे फल उतर आए। कहाँ क्या रहने वाले? अच्छा, हमारे जो कोई दो बंदा के रहने वाले हैं क्या? जेसीबी ड्राइवर कोई साइल कमेटी वाले बुला रहे हैं, वहां जाके किसी से मुलाकात करें ना। कमेटी वाले बुला रहे हैं, जेसीबी ड्राइवर साहिल को है, बीच में हजरत की तकरीर की, इसलिए मैं माजूरत के साथ कह रहा हूँ, कमेटी वाले साहिल ड्राइवर को लेके वहां बात करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। तवज्जो है, मैंने क्या बात कही थी? जिन दरख्तों पे कई साल से फल नहीं आए थे, हुजूर आए तो सारे दरख्त फलदार हो गए थे। जिन जानवरों के नीचे दूध नहीं था, 12 की सुबह हर शख्स के दूध देने वाले जानवर में घर के सारे बर्तन भर, वाह वाह, सुनिए तो तवज्जो, वाह, सारे बर्तन घर के भर गए। यह आपने बार बार सुना होगा। हुजूर आए, आते ही सजदे में सर रखा और हुजूर के दादा काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे।
तवाफ करके घर तशरीफ लाई। घर हजरत सैयदा आमिना बयान फरमाती, जब मेरा लाल आया ना तो आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया। अब जरा सुकून का माहौल बना लो भाई, वरना खत्म कर लिया जाए जलसा। ये समझ में बात नहीं आ रही। हुजूर आए, हुजूर आए, आते ही सजदे में सर रखा। वाह वाह वाह, हक है। और जो जुमला था वो मेरे नबी ने कहा, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। इतनी फसीह ज़बान, क्या कहने, जिस एक जुमले में, जिस एक जुमले में करोड़ों की तादाद में उम्मत और सदियों तक फैला हुआ जमाना, ये सारा एक जुमले में समेट लिया। और सिर्फ एक जुमले में सदियां और करोड़ों नहीं, बल्कि मैदान महशर का पूरा निजाम, पूरा निजाम उठ के आ गया। या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। क्या मतलब? मेरे उम्मती आएंगे, उसमें अच्छे भी होंगे, नेक भी होंगे, बदकार भी होंगे, नेकोकार भी होंगे। मालिक वो जिंदगी गुजारेंगे, कोई 60 साल का होगा, कोई 100 साल का होगा। ए अल्लाह, किसी के दामन में बेहिसाब गुनाह होंगे, किसी के दामन में नाराजगी होगी तेरी। मालिक जब तू क़यामत में हिसाब लेगा, हुजूर पैदा होते ही जाते, जब तू हिसाब लेगा तेरे जलाल का शबाब ऐसा होगा कि जिब्रील भी नहीं बोल पाएंगे, फरिश्तों का सरदार भी चुप खड़ा होगा। मालिक तू हिसाब ले ले, मेरी उम्मत के गुनाहगार तुझे हिसाब कैसे देंगे? ए अल्लाह, जो पापी होंगे वो तेरे आगे खड़े नहीं हो सकते, हिसाब कैसे दे दे? इतना करम कर देना मालिक, सबका हिसाब तू ले लेना, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। जैसे इतनी बात कही, रब ने फरमाया जाओ जिब्रील, महबूब से जाके कह दो तुम परेशान क्यों होते हो, उम्मत का मसला कहना। जाओ क़यामत के दिन ये याद रखना, उम्मत भी तुम्हारी होगी, जन्नत भी तुम्हारी होगी, जिसे तुम कहते जाओगे उसे हम जन्नत देते जाएं। नारे तकबीर, वाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह। फरमाया महबूब उम्मत हम बख्श दे। जमीले कादरी ने क्या कहा? मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। यह अकीदा है बरेलवियों का। और उन्होंने कहा था रब्बे क़ब्ली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातो अस्सलातो वस्सलाम। मक्के में ना जब सुबह हुई तो सारे लोग घरों से निकल आए, कहने लगे यार बताऊं कहाँ? कहा मेरी बीमार उठनी नहीं, इतना दूध दिया मेरा सारा घर के बर्तन भर गए। तो दूसरा कहने लगा बस कर यार, ये क्या कमाल बता रहा है, मेरे घर में कई साल का सूखा दरख्त खड़ा था, आज मैंने देखा उस पे पूरे पेड़ पे पत्ते भी लगे हैं, फल भी लगे हैं। वाह 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 वाह। वो कहने लगा एक रात में ये सब। अगला कहने लगा अभी बाग से आ रहा, मेरे पूरे बाग में खजूरें पकी हुई लगी पड़ी। एक कहने लगा चलो ठीक है, मैं जब से उठाऊं ना मेरी पूरी हवेली महक रही है, पूरी हवेली महक रही है। सब बातें कर रहे थे ये क्या मामला है, आज सूखे दरख्त हरे हो गए, जिन जानवरों के तनों में दूध नहीं था आज इतना दूध है कि सारे बर्तन भर गए हैं। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा क्या हुआ? कहा देखो तो सही, मेरे घर सूखा दरख्त हरा हो गया। दूसरे ने कहा मेरे जानवर दूध देने लग गए हैं। उसने कहा यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कहा ताज्जुब तो मैं देख के आ रहा हूँ। कहा क्या हुआ? कभी हरम शरीफ से आ रहा हूँ।
हूँ, मैंने देखा मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक चांद से ज्यादा हसीन शहजादा लेकर आ रहे हैं। मैं गैरत में था, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, वो काबे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब काबे को देखा मेरी नजर फैसला न कर सकी। अब्दुल मुत्तलिब काबे को जा रहे हैं, यह काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। कब परेशान था मैं फैसला न कर सका ये काबा किधर जा रहा है। थोड़ी देर गुजरी थी, ये फासले अलग हो गए और काबा और बच्चा एक हो गए। तो उसके बाद देखा कि वो अल्लाह अकबर का वो बच्चा ऐसा है जिसे देखो तो भूख भी खत्म हो जाती है, प्यास भी खत्म हो। अरे लाजवाब, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वाह क्या कह रहे करम, बुजुर्गों का फैजान, वाह वाह जिंदाबाद। ये इधर भी बरेली वाले हैं। क्या बात, इन्हें लंगर नहीं खिलाया था तो यहां से पैसे उठा के दे दो और इनसे बोलो कि बोलो तुम्हें भी सुभान अल्लाह का सवाब मिले। नबी की मौलूद, सारे मिलाद वाले आप बोले जरा सुभान अल्लाह। मिलाद वाले आपसे नहीं बोला भाई, यही तो मसला है, जिनसे कहा जाए वो सुनते नहीं। आप बोले जरा सुभान अल्लाह, अब जरा आप बोले सुभान अल्लाह, अब जरा आप भी बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सारे हुजूर के आशिक बैठे। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देती वो आग लगाई। जलने से छुटे सस्ते, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना। अरे रजा भी कोई हिसाब में है, रजा भी कोई हिसाब में है। तो कभी कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। हुजूर आए, मक्के की गलियां जल थल हो गई, भूखे जानवर, बीमार जानवर सारे शिफायाब हो गए, सूखे दरख्त हरे हो गए। और खुदा की कसम माँ की गोदों में खेलने वाली बेटियां मुस्कुराने लगी, बेटियां मुस्कुराने लगी। अभी शेर पड़ा भाई नदीम रफी फैज़ी, क्या बेटियां दफन नहीं की जाएं क्योंकि बचाने वाले हुजूर आ गए। वाह 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 वाह, बचाने वाले हुजूर आ गए। सुनो, हमारी कौम में ना सुन्नियत बड़ी पक्की है जी, नारा सब लगाएंगे बरेली वाले, लेकिन बीच में कोई ना कोई दावत मार देता, दावत मार देते बीच। या तो वहाबी की लड़की ले आएंगे या फिर दे आएंगे। कुछ लोग कहते थे कि साहब बेटी देनी नहीं चाहिए, लेने में कोई हर्ज नहीं। मेरी बात एक सुन ले, वहाबी की न बेटी लेना जायज है, न वहाबी को बेटी देना जायज है। वाह वाह, हक है बिल्कुल। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। जब बेटी देते हो तो एक बेटी जाती है, और जब बेटी लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। समझ गए मेरी बात? देते हो तो एक गई, और जब ले ली तो पूरा घर गया, कोई नहीं बचता। फिर बच्चों को ननिहाल से कोई रोक लेगा? बोलो, अरे रोक लोगे? अगर तुमने सास का जनाजा नहीं पढ़ा, बीवी रोटी देगी? नहीं देगी। और अगर नहीं पढ़ा तो तुम्हारा जनाजा, और अगर पढ़ लिया सास का जनाजा फिर ईमान का जनाजा निकल जाएगा। भाई ये तो मसला है शरीयत। जो भी किसी बदअकीदा की नमाज जनाजा जायज समझ के पढ़ ले, गया काम से। समझ गए? ईमान का जनाजा निकल जाता।
तो न बेटी लेनी है न बेटी, सारे बोलो, न लेनी है और न बेटी लेनी है। और एक बात सुनो, जो आ गई है ना अब मिलाद नहीं करती है, उससे पूछना अगर हुजूर ना आते तो तुझे जिंदा कौन बचाता? कौन बचाता? वाह वाह, इतनी बात पूछना। अगर हुजूर ना आते तो तुझे बेटी कह के आवाज कौन देता? खुदा की कसम, पढ़िए तारीख, मेरे नबी जब बेटी को कत्ल करने पे दुनिया फख्र करती थी, तब अपनी फातिमा को सीने से लगा के कहा था, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज अगर कोई कहे तो बड़ी बात नहीं, तब कहा जब बेटियां कत्ल होती थी, बेटियां बाप पे बोझ थी, तब नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह वाह, और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर ने बेटी बचा के ना उम्मत पे बोझ नहीं किया, बल्कि बेटी बचा के उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान किया। बेशक, वाह वाह, ये मैं नुक्ता बयान करना चाहता हूं। बहुत अच्छे हजरत, एहसान किया है मेरे नबी। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, जहेज को जो राइज किया है वो तुमने किया है। 10 लाख की डिमांड शरीयत में नहीं है, तुमने किया है, ये तुमने राइज किया। जी जी हजरत, फॉर्चूनर गाड़ी शरीयत में नहीं, ये तुमने राइज किया। सही, वाह, बारात के नाम पे 200 500 को खाना, ये शरीयत में नहीं, ये तुमने राइज किया। हुजूर ने बेटी बचाई, क्यों एहसान किया? इसलिए कि जो काम बेटियां कर जाती हैं वो काम बेटे भी नहीं कर पाया करते। करम करम, जो काम बेटियां कर जाती हैं वो बेटे भी नहीं कर पाते। बाप अगर बीमार हो जाए, क्या बात, बेटा जेब में हाथ डाल के कहता है ये लो पैसे, लाओ दवा। अगर बेटी को पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, खुदा की कसम 3 बजे पता चले मुसल्ला बिछा देती है, 1 बजे पता चले मुसल्ला बिछा देती है। और तारीख गवाह है, जिन बेटियों को ये पता चलता है बाप बीमार हो गया है, वो खुदा की कसम पानी का इंतजार नहीं करती, वो आंसुओं से वुजू करने लगती है, हाथ उठा के कहती है ए अल्लाह तूने मुझे बेटा भी दिया लेकिन कोई मतलब नहीं, बेटी भी दी है, कुछ नहीं मांगती, मेरे बाप को शिफा दे दे, मेरे भाई को शिफा दे दे। ओ यार मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस घर में मैयत पड़ी हो और रोने वाले की आवाज ना आती हो, समझ लेना इसके घर में बेटियां लगी हैं। और अगर रोने वाले की आवाज आ जाए, समझ लेना कुछ और न हो, इसके पास बेटी वाली दौलत मौजूद है। लाजवाब लाजवाब, हक है, ये बेटी होती है, ये बेटियां होती है। वाह, एहसान किया मेरे नबी ने बेटी बचा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। जानते हो हुजूर, खुदा की कसम कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती, कोई बाप अपनी औलाद को इतना नहीं चाह सकता जितना मेरा नबी हमसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है। वाह, बेशक, उन्हें पता था ये पापी भी, उन्हें पता था ये गुनाहगार है, लेकिन लंबे कयाम आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन का हुजूर इतनी लंबे कयाम करते कि हुजूर के पैर सूज जाते थे। मैं कहती थी महबूब सो जाइए, तो आंख में आंसू आते और कहते थे आयशा मेरा भी जी चाहता है आराम करूं, लेकिन जब बिस्तर पर लेटता हूं ना तो उम्मत के गुनाह याद आ जाते हैं। वो खड़े होते मुसल्ले पे, रब कहता महबूब कुमिल लैला इल्ला कलीला, अगर कयाम ही करना है तो थोड़ा कर, हमने ये कुरान इसलिए तुझे नहीं दिया कि तू मशक्कत में पड़ जाए। महबूब कुछ सो भी लिया कर, कुछ हमारे लिए सजदे कर लिया कर। हुजूर कहते थे मालिक
क़यामत का दिन होगा ना तो अच्छे तो गुजर जाएंगे, लेकिन तू पुलसिरात पे ना जब मेरी गुनाहगार उम्मत को गुजारेगा उसमें से कुछ पापी गिरेंगे ना कट के, मुझे तकलीफ होगी। मालिक उस वक्त ना मेरी उम्मत के गुनाहों को ना देखना, महबूब के लंबे सजदों को देख लेना, महबूब के लंबे क़याम को देख लेना। अल्लाह अकबर। ये हुजूर का उम्मत से प्यार है। उन्होंने पूरी जिंदगी हमें याद किया, 12वीं आती है तो उम्मत मुस्तफा को याद किया। अब झंडा जरूर लगना चाहिए, लगेगा ना इंशाअल्लाह? लगता है अदर, बिल्कुल लगता अगर है। कोई उतारने वाला आ जाए तो झंडा उतार लेना, डंडा हाथ में ले लेना। भाई साहब अगर समधी हो गया तो आएगा, ससुर है तो आएगा, साला है तो आएगा, और दामाद है तो आएगा। इसलिए मैंने कहा था न बेटी लेना न देना, और एक नारा लगाए रखना, हर दरवाजे पे लिख देना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर बैठे, एक इतना हसीन नौजवान हुजूर के आगे से गुजरा कि हुजूर उसको देख के कहते मालिक ये तेरा इतना हसीन बंदा और ये ईमान से दूर है, मालिक अगर ये जहन्नम में जाएगा ना मुझे बड़ी तकलीफ होगी, ऐसा कर मेहरबानी कर इसे मोहम्मद की गोद में डाल दे। ये हुजूर के हाथ उठे, सुबह का वक्त हुआ, दरवाजा बज गया, कौन? हुजूर दाहिया कल्बी, अभी ईमान नहीं लाया, इनको हुजूर ने मांगा दुआ में। कौन? दाहिया कल्बी, कबीले के सरदार। हुजूर ने कहा खोलो दरवाजा, दरवाजा खोला। मेरे नबी ने कहा दाहिया ये मेरी चादर बिछा, इस पे बैठ जा। ये इज्जतें कौन दे सकता है? ये इज्जतें सिर्फ मेरा नबी दे सकता है। कल ले ये चादर बिछा और बैठ जा। दाहिया कल्बी ने पकड़ी, सीने से लगाई, सर पे रखी, कहने लगे महबूब चादर पे बैठने नहीं आया, चादर के अंदर छुपने के लिए आया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। चादर के लिए, चादर के नीचे छुपने आया। महबूब ने कहा चाहते क्या हो? कहा बस देर न करे, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। वाह वाह वाह। हुजूर ने कलमा पढ़ाया। अब दाहिया कल्बी रोए। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे हुजूर बहुत गुनाह किए, डर लग रहा है, अल्लाह के आगे कैसे खड़ा होना है। इतना कह के रोए, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब दाहिया से कह दो जिसने कलमा पढ़ लिया ना मैं उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर डालूंगा। वो भी कितना करीम है, कह रहा जिसने ना कलमा पढ़ लिया मैं उसे माफ कर दूंगा, उसे माफ कर दूंगा। दाहिया कल्बी ना फिर रोए, कहने लगे अब क्या हुआ? कहने लगे हुजूर एक गुनाह इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उस गुनाह की वजह से बच पाऊंगा। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? सुने सारे लोग। कहते हैं या रसूल अल्लाह, कबीले का सरदार था ना, मैंने ना अपनी कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया था। कितनी? सारे बोले कितनी? 70 बच्चियों को। आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उसके बाद अपने कार्यालय के दफ्तर में, अपनी ऑफिस के अंदर, अपनी गाड़ियों में उन बच्चियों की इज्जतों से खेलते। इनके दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। जिसने सच्चाई के साथ नारा दिया और बेटियों को बचाया, कायनात में कोई और नहीं, उसी जात को अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर कहा जाता है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अज़मते मुस्तफा। अभी कल की बात,
एक लड़की बयान दे रही है सोशल मीडिया पे मंत्री जी के खिलाफ कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन किसी बेगैरत के कान पे जू नहीं रिंग रही। इन्हें ये नहीं पता सल्तनतें तब बाकी रहती हैं जब इंसाफ कायम किया जाए। अगर इंसाफ नहीं होगा सल्तनत नहीं होगी। दावे के साथ कहता हूँ जिससे इंसाफ ना होता हो हुजूर के गुलाम को कुर्सी पे बैठा दो, फिर निजाम देखो एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक ना कोई जिना कर सकता है ना कोई चोरी कर सकता। वाह, बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और है। बोले खाने के दांत और है। हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि तुम नाम पूछ के सजा दो। हम तो ये कहते हैं अगर जुर्म अब्दुल्ला से हो उसको भी सजा दी जाए, जुर्म आपसे हो तो आप भी तैयार रहिए। इस्लाम ऐसे नहीं फैला। अगर इस्लाम में भी लट मार के नारे लगवाए जाते तो 1400 साल में 4 मुसलमान नहीं होते। इस्लाम जो फैला है खुदा की कसम वो किस निजाम की बुनियाद पर फैला। मेरे नबी ने कहा था लौ सरकत फातिमा बिन्त मुहम्मद लक़तअत यदहा। ये निजाम है इस्लाम का। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर ले उसके भी हाथ काटे जाएंगे। ये मेरे नबी ने कहा। मेरी बेटी को मेरी बेटी समझ के नहीं छोड़ा जाएगा। इस अच्छाई की बुनियाद पर इस्लाम हर जगह पहुंचा और वो दिन दूर नहीं है तुम्हारे घरों में भी इस्लाम का परचम लहराता नजर आएगा। इस्लाम अपनी सदाकत की बुनियाद पर। हुजूर कहते हैं दाहिया क्या किया? हुजूर 70 बेटी दफन की। मैं तिजारत के लिए बाहर जाने लगा। बीवी से मैंने कहा सुन तू उम्मीद से है, बेटा पैदा हो संभाल के रखना, बेटी पैदा हो तो कत्ल कर देना। का हुजूर में चला गया। मेरे घर में बेटी आई लेकिन मेरी बीवी ने उसे कत्ल नहीं किया, उसे पड़ोस में छुपाती थी। जब मैं आता था मैं चला जाता था फिर ले आती थी। का इसी तरीके से 7 साल बीत गए। कितने? 7 साल। सारे बोले कितने? 7 साल। 7 साल बीत गए। वो कहते हुजूर एक दिन अचानक मैं घर आया ना, मेरे घर का दरवाजा बंद था, मैंने कुंजी खटखटाई। कहते मेरी बीवी से पहले ना मेरी बेटी की आवाज आई, मेरी बेटी की आवाज आई। आज भी नोट कर लो, जब परदेश से आओ ना तो बीवी सो सकती है, बेटी नहीं सोया करती है। सच है। बेटी नहीं सोया करती है। दाइया कल भी कहते हुजूर। बेटी ने कहा कौन? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। मगर तू कौन? का उसने दरवाजा खोला। कहने लगी अगर तू इस घर का मालिक है ना तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। ये कह के मेरे कदमों से लिपट गई और मेरा गुस्सा चौथे आसमान पे। अल्लाह, ये बच्ची कैसे मेरे घर में? मैंने धक्का दिया, वो दौड़ के आया। उसने कहा अब्बा धक्का ना दे, कई साल बीत गए तेरी राहें देखते देखते। एक मुद्दत हो गई। जब मैं बच्चों को अपने बाप से प्यार करता देखती हूँ तो मुझे तेरी याद सताती थी। मैं माँ से बार बार कहती थी मेरा बाप कब आएगा? माँ कहती थी बेटी आएगा। तो मुझे इंतजार था जब तू आएगा तेरे कंधे पे बैठूंगी, मुझे इंतजार था जब तू लेटेगा तेरे सीने पे खेलूंगी। ए मेरे बाप मुझे लाते ना मार, मैं तेरे जिगर का टुकड़ा हूं। कहते हुजूर बेटी ने इतना कहा, मुझे कोई तरस ना आया, मैंने कत्ल का इरादा किया। बीवी आड़े आ गई, हाथ जोड़ के कहा सरताज ये मेरी जिंदगी है, इसे कत्ल न करना, अगर ये मर गई मैं मर जाऊंगी। का मैंने इतना सुना, वक्ती तौर पे तलवार रख
करती, बेटी को कत्ल नहीं किया, मगर कहते या रसूल अल्लाह मैं जाके बिस्तर पे लेट गया, मेरे दिल के अंदर तो बेटी की नफरत पल रही थी, लेकिन बेटी के दिल में बाप का प्यार जन्म ले रहा था। जैसे मैं लेटा मेरी बेटी आई है, मैंने बेटी को देख के नफरत से आंखें बंद की, लेकिन मेरी बेटी मुझे करीब से देखा और देख करके उसने मुझे देखा, मेरी आंखें बंद थी, उसने प्यार से आके मेरे माथे को बोसा दिया, उसके बाद चादर का कोना पकड़ा, आका मेरे ऊपर डाला और मुझे देखती हुई चली गई। या रसूल अल्लाह, रोज बेटी का उसूल होता, मुझे पास आती, मेरे ऊपर चादर डाल के चली जाती, धीरे धीरे ये अमल उसका मेरे दिल के अंदर घर कर गया। या रसूल अल्लाह, फिर मुझे उससे प्यार होने लगा, मैंने उसे बेटी कह के आवाज देना शुरू किया, वो मेरे करीब आने लगी। या रसूल अल्लाह, जब सुबह को उठता था मेरी बेटी मेरे पास होती थी, जब सोया करता था मेरे सीने पे होती थी। आका इसी तरह से दिन गुजरते गए, बेटी बाप का प्यार परवान चढ़ता रहा। एक दिन या रसूल अल्लाह, मैं बाजार में गया, किसी ने कहा बड़ा बेगैरत है, हमारी 70 बेटियां मार दी, अपनी संभाल के रखे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, इतना सुना मुझे गुस्सा आ गया, मैंने रात को हिसाब लगाया, आज बेटी को कत्ल करना है। उस दिन मेरी बेटी जाके अपनी माँ के आंचल में सोई। अल्लाह अकबर, माँ का आंचल भी बड़ा अहम होता है, ये मत समझ लेना ये खाली कपड़ा होता है। खुदा की कसम, दादिया कल भी कहते हैं, बाप कहते हैं, इस बच्ची का हाथ सर मेरी बीवी के बाजू पे था और उसके ऊपर मेरी बीवी के आंचल का कोना पड़ा था। कहते हैं आका, मैंने जाके जैसी आहिस्ता से उसकी माँ का आंचल हटाया, आंचल का हटना था, बेटी की आंख खुल जाती है, उसने देख के मुझे आवाज देना चाहा, मैंने बेटी के मुंह पे हाथ रख दिया, बच्ची का हाथ पकड़ के मैंने उठाया। आका, बीवी सोती रह गई, बच्ची ने मुझसे कहा ये क्या है, कहा बेटी चुप हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ जाना है। या रसूल अल्लाह, बेटी को लेकर के चला, जंगल आ गया, ऐसा जंगल था जहाँ पर रेत रेत थी, लेकिन चलते चलते अंधेरे से सुबह हो गई थी, मेरे पैर में कांटे चुभे, छाले बने, आका खून बहा, जैसे खून का कतरा निकला, मेरी बेटी ने कहा अब्बा लगता है तेरे पैर में चोट आ गई है। मैंने देखा खून बह रहा था, मेरी बेटी ने कहा बाबा ये तो बता जा कहाँ रखे हैं, कहा बेटी दावत खाने के लिए, कहा रो पड़ी मेरी बेटी। उसने कहा मेरे बाप तेरे पैर का लहू बहा करके हमें रोटी का टुकड़ा नहीं चाहिए, लौट चलो हमें दावत नहीं खानी है। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने बेटी को बैठाया, गड्ढा खोदना शुरू किया। आका, वो लम्हे बड़े अजीब थे, जब मेरे माथे पे पसीना आता मेरी बेटी अपना दुपट्टा पकड़ती मेरे माथे का पसीना साफ करती और उसके बाद कहती बाबा थक गया के आराम कर ले, कुछ देर बेटी मट्टी हटाती, मुझे बैठा दिया जाता। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी की वो शफ़क़त बड़ी तड़पाया करती है, जैसी इतनी बात कही है, मेरे नबी इतना रोए हैं कि सरकार की पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। अल्लाह अकबर। आका कहते हैं फिर क्या हुआ, कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मैंने क्या किया, मैंने गड्ढा खोद के तैयार किया। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा अब्बा ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा बेटी जरा कूद के दिखाओ। तब मेरी बच्ची आई, मैंने उसे धक्का दिया, मेरी बेटी गड्ढे में गई और उसके बाद मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज तक बेटी की मुस्कुराहट रुला रही है। मैंने बेटी को गड्ढे में डाला, उसके बाद मिट्टी डालना शुरू की। मेरे आका रोते जा रहे हैं, तकिया बयान कर रहे हैं, हजरत उमर के तेवर चढ़ गए, रोज जलाल में कहते हैं तकिया बस कर, देखता नहीं है, मुस्तफा के साथ दीवारें रोने लग गई है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा उमर चुप हो जा, उस बेटी की कहानी सुना तो सही, जरा जल्दी करो फिर क्या हुआ। ताकि कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी पड़ते पड़ते मेरी बेटी के सीने तक आई और उसके बाद अल्लाह अकबर वो कहते हैं जब बेटी का दम घुटने लगा उसने कहा बाप निकाल लीजिए, हम मिट्टी न डालिएगा। खुदा की कसम बेटी सबसे ज्यादा एतमाद अपने बाप पे किया करती है। अगर बाप 7वीं मंजिल पे जाए, बेटे की कलाई पकड़ के 7वीं मंजिल से नीचे लटका दे, कभी बेटी रोएगी नहीं। उसे पता था बड़े मजबूत हाथ में कलाई है मेरी, इतना एतमाद बेटियां करती हैं अपने बाप पर। अल्लाह अकबर। वो मैंने देखा था किसी ने बेटी का हाथ पकड़ा और समंदर के ऊपर उछाला, अगर बेटी रोई नहीं मुस्कुरा रही थी, वो जानती थी ये पकड़ बाप की पकड़ है, ये कभी ढीली नहीं हो सकती है। उस बेटी ने इतना एतमाद किया, अपने आप को गड्ढे में गिराया, बाप मिट्टी डालता रहा,
अल्लाह अकबर। दाहिया कल्बी कहते हैं सरकार जब सीने तक मिट्टी आ गई मेरी बेटी ने कहा बस कर अब सांस नहीं आ रही है। ये कहते कहते दाहिया कल्बी रुक जाते हैं। मेरे आका कहते हैं दाहिया फिर क्या किया? रो के कहते महबूब अब बयान नहीं होता, अब ज़बान कांपने लग गई है। कहा क्या हुआ? आका जब मिट्टी डाली ना और गले तक मिट्टी आ गई और बेटी ने कहा बस करें। मैंने और जल्दी जल्दी मिट्टी डाली, जब गले तक मिट्टी आ गई मेरी बेटी समझ जाती है कि मेरा बाप मुझे कत्ल करना चाहता है। उसके बाद मेरी बेटी ने मुझसे कहा था ए मेरे बाप मुझे बता तो सही, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं इनकार नहीं करूंगी, अगर कत्ल करना चाहता है तो तेरी मर्जी है, मगर इतना तो बता दे तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी? अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी ए मेरे बाप मुझे निकाल ले, मैं वादा करती हूँ कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी, इतना बता दे। तुझे ये डर था तेरी बेटी तुझसे रोटी मांगेगी, ए मेरे बाप पूरी जिंदगी सूखे टुकड़ों पे गुजारूंगी, कभी रोटी नहीं मांगूंगी, मुझे निकाल ले, मुझे कत्ल न कर, मैं अपनी माँ की लाडली हूँ, मेरी माँ मेरे बगैर कैसी रहेगी? इतनी बात कहते हैं दाहिया कल्बी अल्लाह अकबर रोने लग जाते हैं। आका फरमाते दाहिया का अब हिम्मत जवाब दे गई है। का आका मैंने मिट्टी डाली, मेरी बच्ची ने रो के कहा था ए मेरे बाप चल कत्ल कर जा तेरी मर्जी है, मगर चाहते चाहते इतना तो बता जाए अब्बा मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, मेरा तेरा बिगाड़ा क्या था जो मेरे साथ ये सलूक हो रहा है? ए मेरे बाप हर बेटी अपने बाप के साथ प्यार मोहब्बत के सपने देखती है, आज के बाद कभी तुझे बाप कह के आवाज नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर। दाहिया कल्बी रोते जा रहे हैं। आका कहते फिर क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह मैंने फिर मिट्टी डाली, मेरी बेटी के गले के ऊपर मिट्टी आई, जब मेरी बेटी बेबस हो गई मैंने देखा उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया है और वो होठों से कुछ कह रही है। मैं करीब गया, मैंने सोचा बददुआ तो नहीं दे रही है, का मैंने कान लगाए ना मेरी बेटी कह रही थी वो बेटियों को पैदा करने वाले ये तो बता दे ये बेटियां कब तक मारी जाती रहेंगी, या तो बेटियों को पैदा ना कर, और अगर पैदा किया है तो मालिक तूने वादा किया है एक दिन वो भी आएगा जो बेटियों को जिंदगी देगा, बता वो कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को बचाएगा? जैसी इतना कहा है उस बच्ची की दुआ आसमान इजाबत से टकराई है। रब ने कहा बेटियों परेशान ना हो, तुम्हें बचाने वाला अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिक्र मेरा महबूब आ गया। अरे तकबीर वाह। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई खुदा की कसम खा के कहते मेरे हुजूर इतना रोए ना दाढ़ी तर हो गई। आका फरमाते हैं दाहिया फिर क्या किया? कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई रास्ता नहीं था, उसके जुमले सुन के ना मेरे दिल में प्यार जागने लगा, मैंने दूर देखा मुझे पत्थर नजर आया, महबूब वो मैंने पत्थर उठाया और अपनी बेटी के सर पे लाके मारा, उसके खून सर से खून का फुवारा फूटा, छींटे मेरे दामन पे आए, बेटी तो हमेशा के लिए खामोश हो गई। महबूब सारी दुनिया सो जाती है, मेरी आंख लगती है ना तो वो मेरी बेटी ख्वाब में आके कहती है अब्बा मेरा कसूर क्या था? महबूब मैं सो नहीं पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा, मेहरबानी कर मेरी बेटी से मेरी सुलह करा दे, मेरी बेटी से मेरा समझौता करा दे। अल्लाह अकबर। इतनी बात महबूब ने सुनी, फरमाया दहिया फिर उस बेटे की बात सुना जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती चली गई। ये जुमले थे मेरे जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती चली गई। दहिया ने फिर सुनाया। एक रिवायत में यहां तक आया है हुजूर ने दहिया का हाथ थामा, चल वहां ले चल जहां बेटी को दफन किया था। अल्लाह अकबर। जंगल में आए, उस जमीन पे आए जहां बेटी दफनाई थी। कहा कहां दफन किया? कहा यहां पे। मेरे हुजूर ने उंगली का इशारा किया, जैसे ऐसे कहा जमीन फटी, बेटी जमीन के अंदर से जिंदा निकल आई। बेटी निकल आई, निकल आई बेटी, और इसी हाल में आई कि उसके सर से खून बह रहा था। उसने आते आते मेरे महबूब का कलमा पढ़ा।
और कहा सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे महबूब आप पे रब का सलाम हो। बताइए क्यों बुलाया, क्यों बुलाया? कहने लगे हुजूर बेटी अपने बाप को माफ कर दे, इसको माफ कर दे, ये शर्मिंदा है अपनी खता पे। बच्ची कहने लगी हुजूर मेरी मर्जी तो ये थी, कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में उसकी अदालत कायम होगी ना, आप भी होंगे, आपकी फातिमा भी होगी, आपकी बेटियां भी होंगी। मैं इसका गिरबान पकड़ के रब की बारगाह में से पूछना चाहती थी, बता कत्ल क्यों किया था, मेरा कसूर क्या था? मैं इससे पूछूंगी। मेरे हुजूर ने कहा बेटी ये शर्मिंदा है, इसे माफ कर दे। बच्ची कहती महबूब आप आए हो ना, तो जाओ मैंने माफ कर दिया। आप आ गए हो तो मैंने माफ कर दिया। अब महबूब का अगला जुमला सुनना। कहा बेटी चल, ये तुझे प्यार करेगा, ये तुझे प्यार करेगा। बच्ची ने कहा नहीं महबूब अब नहीं आना मुझे। कहा क्यों? कहा कायनात में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मैंने सिर्फ अपने रब को पाया है। मैं अपने रब की बारगाह में जा रही थी, मुझे इसके पास नहीं रहना है। खुदा की कसम हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराने लगी। आज के बाद अगर किसी भी बेटी से कोई कहे 12वीं का झंडा नहीं लगेगा, तो मेरी बेटियों बबांगे तोगल कहना, जब तक कांधे पे सर सलामत है तब तक छठों पे मुस्तफा का झंडा सलामत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा बयान, अल्लाह सलामत रखे। हो गया कामयाब कामयाब तकरीर, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। लोगों तवज्जो है, फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं। पहले बेटियां पेट से पैदा होने के बाद मार दी जाती थी, आज तो पेट के अंदर मार दी जाती है। पेट के अंदर मार दी जाती है, बहुत अच्छा पैगाम। और ये सोच के मार दी जाती है, ये आ गई तो जहेज कौन देगा, जहेज कौन देगा, शादी कौन करेगा? खुदा के वास्ते कुरान में रब ने फरमाया अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न कर, जब हम तुम्हें रोजी देते तो उन्हें भी हम देंगे। और जब बेटियों को बहुत समझते हैं, जाओ ये तावीज लेके चले जाओ, जब घर में बरकत ना हो, तेरे 7 बेटे कमाने वाले हो, फिर भी दवा का पैसा ना हो, मुसल्ला बिछाना, आगे बेटी को बैठाना और अपने हाथ उठाना, कहना मालिक इस बेटी के सदके में भीख दे दे। दावे के साथ कहता हूं हाथ नीचे बाद में आएंगे, रिस्क की बरकतें पहले दे दे। क्या पैगाम। आवाज आती है हम तो माइल करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। नसीब वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं, मुकद्दरों वाले होते हैं। हाँ खुदा का शुक्र है मेरे पास भी 2 बेटियां, बेटा भी है, जबकि बेटा उम्र में बड़ा है, बेटियां छोटी हैं, लेकिन जितना मुझसे मेरी बेटी प्यार करती है मेरे बेटे इतने प्यार नहीं करता। बेटी बनी ही बाप के लिए, खुदा की कसम बाप के लिए इससे ज्यादा शफीक नजर नहीं आता। मेरे हुजूर के लिए कौन न था? खदीजा जैसी मेहरबान बीवी, आयशा जैसी चहीती लाडली ज़ौजा, हुजूर की 9 बीवी, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदा फातिमा तेरी अजमत पे।
हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ है। कहते मेरी माँ के बाद मुझे माँ वाला प्यार मेरी फातिमा ने मुझे दिया है। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज के बाद ना बेटी पेट में मरनी चाहिए, ना बेटी जगेज की वजह से ससुराल में मरनी चाहिए। बेटियों को इज्जतें दो, फिर देखो खुदा कितनी रहमतें अता करेगा। बहुत अच्छा पैगाम। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी बेटी को ससुराल में बादशाह जैसा एक घर मिले और उसका बिस्तर नहीं बल्कि सिंहासन होना चाहिए। मेरी बेटी एक सीख न छुए झाड़ू की, लेकिन बहू को नौकरानी बना के रखते हैं। सुनो, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों को अल्लाह इज्जतें दे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें अता फरमाए। बहुत अच्छा पैगाम। वाह, क्या पैगाम है। क्या मतलब, जो तुम्हारे घर में बहू बन के आया उसे बेटी कह के आवाज दो। जगह तुम्हारी बेटी जाएगी, अल्लाह उस घर में तुम्हारी बेटी को माँ बाप का प्यार अता करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। आज भी 12वीं का पैगाम है, बेटी बचाई भी जाएगी, बेटी पढ़ाई भी जाएगी। बोलो बेटी, सारे नहीं बोल रहे अभी भी, सारे बोलो बेटी बचाएंगे, बेटी बचाई भी जाएगी, बेटी बचाई भी जाएगी, और बेटी पढ़ाई भी जाएगी, पढ़ाई भी जाएगी। और गौर से सुन लो मेरी बात, जो तुम्हारी बेटी की तरफ आंख उठाए उसकी आंख निकालो। ये गैरत है। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। जो हाथ उठाए हाथ काट दो, बिल्कुल बता दो ये सोने चांदी की दुकान नहीं बेशक, जिसे लूट के ले जाओ। ये हमारे घर की इज्जत है, जो लूटने आएगा यहां से टुकड़े होके जाए। बहुत अच्छा पैगाम। वाह, बहुत अच्छे जी हजरत। इसलिए बेटी पढ़ाई भी जाएगी, बेटी बचाई भी जाएगी। वाह, क्या इशारा है, क्या उम्दा। हम अपनी बेटी किसी कुत्ते के चंगल में जाने नहीं देंगे। ऐद करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये दौर है, ये माहौल है, बॉयफ्रेंड का जमाना आ गया है, लव मैरिज का दौर है, तो लानत हो ऐसी जिंदगी पे जो जमाना देख के चले। हम उस जिंदगी को सलाम करते हैं जो मुस्तफा का घराना देख के चलते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हजरत वाह। इसलिए बेटी पढ़ाई भी जाएगी, बेटी बचाई भी जाएगी। बस हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए। मैंने सिर्फ एक रहमत बताई, हुजूर बेटियों पे कैसे रहमत बन के आए। जब दहिया कल्बी ने दूसरी मर्तबा सुना दिया, बात खत्म बेटी की हो गई, तो मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, लोगों जिसको खुदा 3 बेटियां दे वो इज्जत से पाले और रुखसत कर दे। फरमाया वो जन्नत में जाएगा, इसकी जमानत मैं दे रहा। सुभान अल्लाह। 3 बेटियों वाला जन्नती, 2 वाला खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर मुझ पे तो 2 ही है। हुजूर ने फरमाया 2 वाला भी जन्नती है। या रसूल अल्लाह, फिर 1 वाला खड़ा हुआ। आका मुझ पे तो 1 ही बेटी है। फरमाया खुदा की रहमत में कमी कोई नहीं है। जा, जिसने 1 बेटी को इज्जत से पाल कर रुखसत कर दिया, जा मोहम्मद उसे भी जन्नत की जमानत देता है। तो वो जन्नत के लालची लोग थे, जन्नत के हरीस थे, जन्नत के ख्वाहिशमंद थे। उनका एक लम्हा दोज़ख के डर से गुजरता था। एक खड़े हो गया, कहा मुझ पे तो बेटी कोई नहीं, मैं क्या करूं। फरमाया जो बेटी जिस पे ना हो और दिल में बेटी की तमन्ना रखता हो, फरमाया उसे मैं हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। क्या करम है मेरे आका। ये बेटियां, इसलिए बेटियों की जिम्मेदारी है, बेटे 12वीं मनाए ना मनाए, बेटियों को आगे बढ़ के 12वीं मनानी चाहिए। आगे बढ़ के सबसे पहली तारीख को बेटियां अपने बाप से कहें, बा चांद आ गया है, झंडा कब आएगा।
12वीं का महीना आ गया कि लाइट कब लगेगी, ये तो बता दे। 12वीं तारीख आ गई है, लंगर कब चलाया जाएगा। इसलिए सारे लोगों से गुजारिश है, हुजूर की विलादत का जश्न मनाया करें। ये सब पे लाजिम है, पूरी कायनात पे लाजिम है, महबूब की आमद की खुशियां मनाई जाए। इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस जो हुए हालात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहिएगा सारे लोग।